जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमन रिजवी आपके सामने और हैं आप मेरे फेसबुक पेज पर। आज भौंकता है भारत का मालिक, आर रिपब्लिक का मालिक बंदर गोस्वामी आज़ाद होकर आपके बीच में दोबारा फिर वही गंद मचाने आ गया है। कमाल की बात यह है कि एक भगवा आतंकवादी चैनल मेंढक गोस्वामी के लिए सारी अदालतें तैयार हो जाती हैं। मात्र 7 दिन में 5-6 हेयरिंग इसके लिए करी जाती हैं। शायद आप नहीं जानते मेरे भाइयों और बहनों, भारत में इस वक्त कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं जिनको तारीख भी नहीं मिल पाती। और ये टट्टू गोस्वामी नफरतों का कारोबारी, इसकी अप्रोच इतने ऊपर तक होती है। इस एंटी नेशनल के लिए जल्दी जल्दी अदालतें सजाई जाती हैं ताकि इस भगवा आतंकवादी को फिर समाज में लाकर गंदगी फैलवाई जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पर्सनल लिबर्टी के लिए इसको छोड़ा जा रहा है, यानी पूरे भारत में पर्सनल लिबर्टी का जो उल्लंघन हो रहा है वो सिर्फ टट्टू गोस्वामी के लिए हो रहा है। हम और आप तो कीड़े मकोड़े हैं। स्टेम गोस्वामी एक सोशल एक्टिविस्ट, स्टेम गोस्वामी उम्र 83 साल। स्टेम गोस्वामी वो जो आदिवासियों की आवाज़ हैं। स्टेम गोस्वामी जो अपने लिए नहीं जीते, वो इंसानियत के लिए जीते हैं। जब उन्होंने आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई तो इसी सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। जुर्म क्या था? फर्जीवाड़ा करा। कोई उनके खिलाफ एक सिंगल केस नहीं मिला, एक सिंगल सबूत नहीं मिला और उनको जेल में डाल दिया। 85 साल के बुजुर्ग स्टेम स्वामी, कसूर क्या? इंसानियत बचा रहे थे। कसूर क्या? आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो आराम से जेल की जीनत बन गए। उन्होंने कहा, सिर्फ एक डिमांड करी जेलर से कि मेरे हाथ कपकपाते हैं, मैं बुढ़ा हूँ, मैं 83 साल का हूँ, मेरी बॉडी में कंपन होता है, प्लीज़ मुझे सिपर दे दीजिए पानी पीने के लिए। सिपर वही जो न्यू बॉर्न बेबी को आप पानी पिलाते हैं, आपने देखा होगा कि ताकि पानी ना छलके, वो छोटे बच्चों के लिए माएँ यूज़ करती हैं। तो स्टेम स्वामी ने मात्र सिपर मांगा। 20 रुपए की उसकी औकात नहीं है, 15-20 रुपए का मार्केट में मिलता है। और हमारी इसी अदालत ने क्या कहा कि 20 दिन का टाइम लगेगा, हम बताएंगे कि आपको सिपर दिया जाए या नहीं दिया जाए। यानी एक 15 रुपए का सामान, एक ज़रूरत का सामान जो इतनी ज़रूरत है कि वो बंदा, वो बुज़ुर्ग बंदा, 83 साल का बुज़ुर्ग स्टेम स्वामी पानी नहीं पी पा रहा है, उसके लिए अदालत ने 20 दिन का वक्त मांगा। वाह, ज़बरदस्त पर्सनल लिबर्टी का उपयोग, दुरुपयोग भारत में हो रहा है। यानी पर्सनल लिबर्टी का जो पूरी टैगिंग है, पूरा यूज़ है, वो एंटी नेशनल भगवा आतंकवादियों के लिए है, आरएसएस वालों के लिए है, बीजेपी वालों के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है पर्सनल लिबर्टी। तो ये किस तरह का भारत है और ये किस दिशा में भारत जा रहा है कि एक टट्टू गोस्वामी को पकड़कर अगर महाराष्ट्र की सरकार ने उस कातिल को जेल में डाला तो 7 दिन में पूरी गवर्नमेंट चिल्लम चिल्ली मचाने लग गई। सारे भगवा आतंकवादियों ने लेबर पेन लेना शुरू कर दिया। सारे जितने भी एंटी नेशनल भारतीय गद्दार हैं, इनको मरोड़े उठने शुरू हो गए और ये चीखने लगे कि इनका भगवान, इनका आतंकवादी चैनल जेल में चला गया। क्योंकि वजह साफ है कि नफरत कैसे फैलेगी। 3 चैनलों के सर पर ये सेहरा चला गया। बताइए, जी न्यूज़, आज तक ये किस तरह इस वाले कारोबार को चलाएं। इनका एक याड़ी, इनका एक पूरा का पूरा भगवा आतंकवादी चैनल आर रिपब्लिक, टट्टू गोस्वामी जेल चला गया। तो ये किस तरह इतना ओवर काम करते। तो इन्होंने गुहार लगाई जाकर नागपुर में कि हमें हमारा सीओ, हमें टट्टू गोस्वामी बाहर चाहिए और जल्दी जल्दी अदालतें सजाई गईं।
महाराष्ट्र सरकार ने जो इसको उठाया तो ये मुजरिम था, दो लोगों के, मासूम लोगों का कातिल था। एक नायक जी, एक उनकी बुढ़ी माँ। बंदर गोस्वामी ने 5 करोड़ लिया था उनसे जब अपना आर रिपब्लिक बनाया था स्टूडियो सन 2018 में। लेकिन क्योंकि ये लोग क्रिमिनल हैं, हुकूमत का इनके ऊपर हाथ है, इसने उसको पैसा नहीं दिया। बाद में उसने, नायक ने एफआईआर कराई महाराष्ट्र में जाके, बॉम्बे में जाकर। कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वहां पर हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की थी। फडणवीस सीएम थे, मामले को दबा दिया गया। अब वो मामला जब उठा तो बंदर गोस्वामी उठा। और अगर आप देखें बंदर गोस्वामी को, अगर आपने देखा हो, जब 7 दिन पहले महाराष्ट्र की पुलिस इसके घर गई तो आपको मालूम है 2 घंटे तक दरवाजा नॉक करा, इसने नहीं खोला। 2 घंटे बाद ये दरवाजा खोलता है तो अपने सोफों पे मेंढक की तरह कूदता फिरता है, पूरे बिस्तर पर ये मेंढक की तरह, कभी इस सोफे पे कभी इस सोफे पे। तो आधा से ज्यादा घंटा इसने वहां बर्बाद करा। महाराष्ट्र पुलिस, तुम्हें सैल्यूट है कि तुमने इस आतंकवादी को 3-3.5 घंटे बर्दाश्त करा। और जी सर, प्लीज सर, जी सर, चले सर, कॉपरेट करें सर, ये हमारी पुलिस बोल रही थी इस एंटी नेशनल आतंकवादी से। कितना सब्र है पुलिस में। दिल्ली पुलिस तो मुजरिम भी नहीं होते, फिर भी मासूमों को मारते पीटते लेके जाते। यहां तो ये खुला सांड विद प्रूफ मुजरिम था 2 कत्ल का। और नायक ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा कि मेरा कत्ल का जिम्मेदार आर रिपब्लिक का मालिक बंदर गोस्वामी यानी अर्नब गोस्वामी, अगड़म गोस्वामी है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस सुशांत सिंह की पतंग ये उड़ा रहा था उसका कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। बंदर गोस्वामी ने 110 दिन तक ठाकुर सुशांत सिंह की पतंग अपने चैनल पर उड़ाई क्योंकि इसको पता था ये नफरत बांटेगा। महाराष्ट्र की सरकार को कैसे ट्रीट कर रहा था मानो वो पाकिस्तान हो। इनकी तवाइफें, इनकी बहनें, वो आपको याद होगा कंगना, मॉडर्न तवायफ, उसके सारे मुजरे बीजेपी के अंगना में चल रहे थे। और वो भी ठाकुर सुशांत सिंह पर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स कर रही थी कि बस किसी भी तरह मैं आरएसएस की नज़र में अम्मा आतंकवादी बन जाऊं। जैसे साध्वी प्रज्ञा है, साध्वी प्रज्ञा आपको खुद याद हो कितनी बड़ी भगवा आतंकवादी है। तो कंगना भी वही रुतबा चाह रही है कि किसी भी तरह मैं भी साध्वी बन जाऊं, साध्वी जूनियर। आपको शायद पता ना हो, जैसे ही बंदर गोस्वामी जेल से बाहर आया, उसको जमानत मिल गई रातों रात, तो बाहर आकर कह रहा है वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे ये हराम खोर पाकिस्तान से जंगे लड़कर आया है, ये हराम खोर अफगानिस्तान से जंगे लड़कर आया है, या ये हराम खोर चाइना को चटनी चटवा कर आया है। मतलब ये मुजरिम भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, ये आतंकवादी। क्या साबित कर रहा था तू बंदर गोस्वामी? तू तो मुजरिम है। यानी पूरा का पूरा सेलिब्रेशन चला। इसी कुत्ते से पूछो तुम, आप सब पूछो, जब रिया चक्रवर्ती जेल से रिलीज हुई क्या सेलिब्रेशन करा था बीजेपी वालों ने? क्या इन तवायफ मीडिया ने सेलिब्रेशन करा था? रिया चक्रवर्ती तो मासूम फाख्ता थी, वो तो मुजरिम भी नहीं थी। तो ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरा मियार क्यों, ये दोहरा पैमाना क्यों? आतंकवादी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट और भारत की मासूम मजलूम जनता को जो तुम पकड़कर जेल में डालते हो उनके लिए कोई एक्शन नहीं। आपको याद होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया जहां से शुरू हुई थी सीएए एनआरसी की गूंज, फिर ये प्रोटेस्ट पूरे भारत में फैला और इस प्रोटेस्ट को जामिया के बाद जामिया शाहीन बाग बनने शुरू हुए और शाहीन बाग ने चलाए। आपको शायद ना पता हो जामिया से कितने स्टूडेंट उठे। मीरान हैदर, उनमें एक खास नाम है शफीउर रहमान, उनको बेगुनाहों को पकड़कर जेल में डाल रखा है। कोई हेयरिंग नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और जब ये टट्टू गोस्वामी
किसी कत्ल के इल्ज़ाम में उठता है तो 6 दिन बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मजलूमों के लिए जेल मुकद्दर बना दिया जाए और आतंकवादियों को खुले सांड की तरह तुम समाज में छोड़ दो कि आओ और गंदगी फैलाओ, और आकर फिर ये अपने प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र की सरकार को गालियां दे रहा है और फिर उनको ललकार रहा है। तो तुझसे बड़ा नमक हराम कोई हो ही नहीं सकता टट्टू गोस्वामी, क्योंकि तू महाराष्ट्र में बैठकर महाराष्ट्र की खाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है और महाराष्ट्र सरकार के पीठ में खंजर घोंपता है। तो तुझसे बड़ा नमक हराम देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। तेरी खुशनसीबी यह है कि तू आरएसएस का चाटुकार है, तेरे ऊपर आरएसएस का हाथ है। तो भाई और बहनों, करिए इनके खिलाफ आप एक मुहिम चलाइए कि टट्टू गोस्वामी जैसे लोग परमानेंट जेल में होने चाहिए और दूसरे चैनल जो नफरत के कारोबारी हैं उनको भी जेल होनी चाहिए। और ये जो 16 जिहादी एंकर हैं जो पूरे समाज में कीड़ा बन के पूरे वायरस फैला रहे हैं गंदगी के, नफरतों के, इनको भी जेल होनी चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज को जहां पर मैं हूं इसको फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।